नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री विश्वास सारंग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर लगाई आरोपों की झड़ी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, कहा पत्थर चलाने वालों के तोड़ेंगे घर। इंदौर में चलेगा जन संवाद कार्यक्रम, आम आदमी की समस्याओं का होगा समाधान। रिंकू शर्मा के लिए लगी न्याय की गुहार, बजरंग दल कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। हाल ही में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विश्वास सारंग ने भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन पर कहा कि बीजेपी विचार के पोषण के लिए राजनीति करती है, प्रशिक्षण हमारा रूटीन का कार्यक्रम है। साथ ही विश्वास सारंग ने कांग्रेस के किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के आयोजन पर कहा कि कांग्रेस प्रशिक्षण केवल भ्रष्टाचार करने का दे सकती है। इसी के साथ विश्वास सारंग ने कई बातें कही। आइए आपको भी सुनाते हैं कि विश्वास सारंग ने अपने बयान में और क्या कहा। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो, उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा, क्योंकि सीधा सीधा वैश्विक बाजार में डिमांड एंड सप्लाई का ही आंकड़ा रहता है। जब हमारे यहाँ हम हमारी डिमांड को कम कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे उनके अंतर्राष्ट्रीय दामों पर हमारा नियंत्रण होगा। और इसलिए मोदी जी ने जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ देश में चलाने की जो योजना बनाई है वो उसी का परिणाम रहेगा कि हम पेट्रोल और डीजल के दामों पर अपना नियंत्रण कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। हाल ही में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को दूसरी बार धमकियां मिली, जिसके चलते रामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस देश में कानून और विधान का राज है। साथ ही कहा कि किसी के धार्मिक आयोजन पर हमला करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अगर कोई पत्थर चलाएगा तो उसकी छत तोड़ दी जाएगी। आइए आपको भी सुनाते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान और क्या कहा। देखिए, धमकियों से डरने वाला रामेश्वर शर्मा नहीं है। एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि देश में कानून का और विधान का राज है। किसी की निर्दोष की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है, और इसलिए धर्म की स्वतंत्रता है। लोग नमाज पढ़े, स्वतंत्रता है। लोग मंदिर जाए, स्वतंत्रता है। गुरुद्वारे जाए, स्वतंत्रता है। चर्च जाए, स्वतंत्रता है। लेकिन किसी के धार्मिक कार्यक्रमों पर जाकर हमला करो, ये किसी को स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, मैंने लफ्ज़ियात का मुद्दा उठाया है। अगर कोई पत्थर चलाएगा तो पत्थर वालों के खिलाफ वो छत तोड़ी जाएगी और उनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अगर कोई हिंदू बहन बेटी को लोभ प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई रिंकू शर्मा की निर्दोष हत्या करेगा तो उस हत्यारे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, न्याय की मांग भी की जाएगी। और मैं हैदर या जिस तरह के जो इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं लोग, और सिम्मी के इशारे पर या आतंकवादियों के इशारे पर जिस तरह धार्मिक तनाव देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, ये नया भारत है। ये नया भारत ना तो डरता है, ना डरने की किसी को प्रेरणा देता है। सबको अपने धर्म के मनाने की पात्रता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर दूसरों पर हमला किया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरी हत्या करने वाले कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी हत्या के ख्वाब देखना बंद करो और इस्लामिक मूवमेंट चलाना बंद करो। धार्मिक स्वतंत्रता तो रहेगी, लेकिन धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद ये देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और मुसलमानों से आग्रह है कि इस तरह के जो इस्लामिक मूवमेंट चलाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करो। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले 18 पुलिस थानों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत पुलिस जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आम जनता की लोकल परेशानियों को हल करने के साथ ही उन्हें जागरूक भी करेगी। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के निर्देशन में पूर्वी क्षेत्र में आने वाले सभी 18 पुलिस थानों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी पूर्व ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की। देखिए, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि
जो एसपी ईस्ट के अंतर्गत थाने हैं, 18 थाने हैं, उन सभी थानों में सप्ताह में एक बार शाम को वो जगह हम चिन्हित करेंगे जहाँ पे कि ज़्यादा अपराध होते हैं। वो शिकायतों का कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे हम, और ये देखेंगे कि जहाँ पे रियल में ज़रूरत है जनसंवाद करने की, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों को भी, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, जो पुलिस के सपोर्टर हैं, और साथ में आम पब्लिक, उन सबको मिल करके वहाँ पे हम खुद जाएंगे और जाकर के संवाद करेंगे। संवाद में यदि उनकी लोकल लेवल पे कोई दिक्कत है, कोई गुंडा है, बदमाश है, परेशान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। और उनके और पुलिस से रिलेटेड जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से वो पुलिस से चाहते हैं कि पुलिस उनकी इस तरीके से काम करे, मदद करे, वो सारी चीज़ें, प्लस साथ में ऐसी और अन्य चीज़ें जिसमें कि उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, OTP को लेकर के जैसे फ्रॉड होते हैं, उस तरह की घटनाएं हो गई, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उस तरह की चीज़ें हो गई, और भी ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पे कि जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। वहाँ पे हम जाएंगे और लोगों की बात सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण वहीं पे ऑन द स्पॉट जो हो सकती हैं वो ऑन द स्पॉट होंगी, और जो जिनमें समय ले सकता है वो उनको विधिवत रिकॉर्ड में लेकर के और उनका निराकरण करो। दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में देश भर में बजरंग दल विभिन्न तरह से आयोजन कर आक्रोश जता रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने द्वारिकापुरी थाने पर एक ज्ञापन देकर रिंकू शर्मा की हत्या की वारदात को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड जो हुआ है वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, दबंग कार्यकर्ता था, और उसने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान में अपना पूरा योगदान दिया। पर वहाँ पे जिहादियों द्वारा, मुस्लिम जिहादियों को द्वारा ये रास ना आया, और उसने जय श्री राम के नारे उनको रास नहीं आए, तो उस जय श्री राम के नारे लगाने पर उन्होंने, जिहादियों ने अपने रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, जिसके विरोध में हमने इंदौर विभाग के जो 38 प्रखंड है, और 38 प्रखंड में जितने भी थाने आते हैं वहाँ के हर प्रखंड संयोजक के माध्यम से थाने पे ज्ञापन दिलवाया है, और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है। रोष प्रकट में ये हमने मांग की गई है कि मुस्लिम परिवारों को तुरंत, जो भी मुस्लिम परिवारों ने हत्या करी है, जिसमें महिलाएं भी उनमें सम्मिलित हैं, उन सभी को फांसी की सजा दी जाए। जी, आज बजरंग दल इंदौर प्रखंड अहिल्या जिला द्वारिका के अविनाश कौशल जी ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आकर थाना पर ज्ञापन दिया है। जो 10 फरवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता की दिल्ली में रिंकू शर्मा जी की जिनकी जो हत्या हुई है, तो उसके विरोध में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, और उसमें कुछ वहाँ की स्थानीय पुलिस और सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं, जो उनके परिजनों को शासकीय नौकरी, मुआवजा राशि एवं जो जिन अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसे आज हम लोगों ने थाना MG रोड पर प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद बनी हुई शिवराज सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। माफियाओं और अपराधियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से धमकियां देते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन वहीं ग्वालियर शहर में उल्टा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां पर रेत माफिया धड़ल्ले से चंबल की रेत का अवैध परिवहन करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को जन्म देने वाली रफ्तार से सड़क पर ट्राली दौड़ाते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। महाराजापुरा से बड़ागांव हाईवे पर ऐसा ही एक रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़े जाने के डर से तेज रफ्तार में दौड़ता नजर आया। बता दें, ट्रैक्टरों के तेज रफ्तार से दौड़ने के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। अब देखना यह है कि माफियाओं को खुली चुनौती देने वाली शिवराज सरकार इस मामले में कुछ कार्यवाही करती है या फिर नहीं। रविवार को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे, जहां पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बनाए जा रहे मनोरंजन पार्क का निरीक्षण किया। साथ ही पार्क का निर्माण कार्य का काम सही तरह से हो और क्वालिटी के साथ हो, इसके लिए प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। की प्रगति देखें और काम अच्छा हो, ऐसे निर्देश दिए हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों को खेलने कूदने के लिए, और एक ऑडिटोरियम होगा, 500 लोगों को कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, कोई भी मीटिंग हो सकती है। ये जो मनोरंजनालय पहले जिस तरीके से सुसज्जित था, उससे अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यह काम होगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।